हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का दिन पता नहीं क्या सोच के उठे थे सुबह सुबह कि पूरा दिन ही ख़राब हो गया। खैर कोई बात नहीं। सुबह 7 बजे का जो क्लास है वो रिकॉर्डेड मोड पे शेयर हो चुका है। आपने अगर नहीं देखा है एक बार से देख लीजिएगा। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं सैड हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने मैसेजेस पढ़े थे आप लोगों के, तो ऐसा नहीं है। बट आप भी जानते हो कि जितनी मोहब्बत उस 7 बजे के क्लास से मुझे है उतनी मोहब्बत तुम लोगों को भी उस क्लास से है। तो जब वो चीज़ें आपके साथ में सिस्टमैटिक तरीके से नहीं चलती हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि लखनऊ में थोड़ा सा मौसम भी ख़राब चल रहा है। रात में भी थोड़ा सा बारिश वगैरह हुई थी, काफ़ी तेज़ हवा वगैरह है, तो हो सकता है नेट के इशू की वजह से कुछ हुआ हो। अभी लिटरली मैं आपको बताऊँ, क्लास मेरी रिकॉर्ड करने के बाद में भी अपलोड ही नहीं हो रहा था। मतलब इतना झमेला हो गया था। मैंने कहा भाई अब तो हो जा। फिर उसके बाद में किसी तरीके से वो अपलोड हुआ। और अब फिलहाल ये क्लास जो 8:30 बजे होना था वो अभी 10:30 पे चल रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग को चीज़ें अगर कभी कभी अगर अच्छे से नहीं होती हैं तो कोई टेंशन नहीं लेना होता उसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स थिंक हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो ये है कि वेस्ट बंगाल में क्या आज इम्पोज हो सकता है प्रेसिडेंट रूल या नहीं हो सकता, कि क्या क्या चीज़ें, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। वेलकम टू ऑल टू द ड्रीम यूपीएससी चैनल विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। प्लीज़ एक बार से सेशन के लिंक को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एंड चैनल पे पहली बार आए हो देन डू सब्सक्राइब। आ जाइए ज़रा समझते हैं कि पूरी स्टोरी है क्या। आपने देखा कि कल थी 5 तारीख और 5 मई को मैंने आपको बताया था कि ममता बनर्जी जी शपथ लेने वाली हैं सीएम की पोस्ट की, और वो भी तीसरी बार। अब आप सोचेंगे कि मैम इन्होंने तो अपनी वाली सीट जो थी वो तो हार बैठी हैं, है ना। इनकी जो सीट थी उसके ऊपर तो दंगल हो गया था, वो तो हार बैठी। तो सीट हारने के बाद में कैसे ये सीएम बनने जा रही हैं। यही सेम क्राइटेरिया अगर आपको याद आ रहा हो तो महाराष्ट्र के अंदर पे भी हुआ था। महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे के पास में कोई सीट नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको सीएम बनाया गया था क्योंकि उनको पहले एक सीट से सदस्यता दिलाई गई थी। ठीक है, और वहां पे अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाता है, मतलब अगर सभी मेंबर उनके साथ में एग्री हो जाते हैं, तो वहां पे उनको सीएम बनाया जा सकता है। कुछ ऐसे ही इन्होंने किया होगा, बट इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया अभी तक कि कौन सी सीट से इन्होंने शपथ ली है। बट ऐसा अभी तक कुछ नहीं बताया गया। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे हुआ क्या है, कल अगर आपने न्यूज़पेपर देखा हो तो जब ये गई थी गवर्नर के पास में वेस्ट बंगाल के अंदर, तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर ने इनसे बोला कि बंगाल के अंदर जो ये हिंसा हो रही है पिछले 3-4 दिनों से, इसको अब रोकना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट होता चला जा रहा है। तो वहाँ पे ममता बनर्जी जी का एक रिप्लाई आता है, उनका एक आंसर आता है जिसमें वो ये कहती हैं कि अभी तक तो पूरा वेस्ट बंगाल जो था वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में था, अब ये कमान मेरे हाथ में आई है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पूरी कहानी आप देख रहे हैं, ये जो सामने आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये पिक्चर्स हैं वेस्ट बंगाल की। ये तो कुछ भी नहीं है, मुसीबत तो इससे भी ज़्यादा बड़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मतलब यार ऐसे कोविड के टाइम पे डेमोक्रेसी, इलेक्शन, पता नहीं क्या क्या हम करते रहते हैं और सिचुएशन इज़ लिटरली वर्स्ट। अच्छा, आइए बात करते हैं कि राष्ट्रपति शासन की बात कहाँ से आ गई। देखिए हुआ क्या था, चुनाव खत्म होने के बाद में काफ़ी सारे ऐसे बूथ थे जहाँ पे आप देख रहे हो कि ये कुछ ऐसी हालत हुई है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी दफ्तर वगैरह थे जो कि बीजेपी के ऑफिस थे, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वायलेंस किया। और यहाँ तक की सिचुएशन पहुँच गई कि काफ़ी सारे ऐसे कार्यकर्ता थे जिनको मारा पीटा गया, जिनके साथ में बुरा व्यवहार भी किया गया। कुछ ऐसी महिलाएं थीं जिनको सड़कों पे खींच खींच के उनके साथ में बुरा व्यवहार किया गया, और साथ में अगर आप देखें तो गैंग रेप तक कर दिए गए। यार मतलब सिचुएशन इतनी बुरी हो सकती है भाई, इलेक्शन के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है। और अगर मान भी लीजिए कि चुनाव होने से पहले जो भी सिचुएशन थी, बाद में खत्म होने के बाद में भी कोई इतना नहीं गिर सकता यार, जो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिली। टीएमसी वर्सेस बीजेपी यहाँ पे चल रहा था। हमें पॉलिटिकल चीज़ों पे नहीं जाना, हमारा मेन कंसर्न जो है हम उस पर आएंगे। टीएमसी वर्सेस बीजेपी यहाँ पे चल रहा था, लेकिन फिर जो सिचुएशन आई, यहाँ पे बोला जा रहा था कि बीजेपी विल विन, ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन टीएमसी दोबारा से यहाँ पर जीत कर आ गई और इनको काफ़ी अच्छे बहुमत भी यहाँ पर हासिल हुए हैं। तो इसी बात को लेकर जितने भी टीएमसी के वर्कर्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वायलेंस क्रिएट कर दिया, किसके अगेंस्ट, बीजेपी के वर्कर्स के अगेंस्ट। अब सिचुएशन ये आई कि जो होम मिनिस्ट्री है यानी कि अमित शाह जी, उन्होंने पूरी एक रिपोर्ट मंगवाई है और यहाँ पे डिमांड करी जा रही है कि प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए। अब सवाल ये आता है, क्या प्रेसिडेंट रूल कभी भी कहीं पे भी लगाया जा सकता है? कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होगा। देखो जरा यहाँ पे कैसी कैसी पोस्ट भी शेयर करी गई हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन जो थी ना वो वर्स्ट से भी वर्स्ट वाली थी। तो अब हम बात करते हैं कि क्या कहीं पर भी और कभी भी राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं।
पहले तो हम ये समझेंगे कि जो इमरजेंसी होती है या आपातकाल जो होता है ये 3 तरीके का होता है। एक है नेशनल इमरजेंसी, एक है प्रेसिडेंट रूल और एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी तो देखो उस कंडीशन में आती है कि जब आरबीआई कहता है कि हाँ भैया हमारे यहाँ पे मंदी बहुत बुरी वाली हो गई है, अब तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, ये तो उस कंडीशन की बात है, राइट। लेकिन ये जो नेशनल इमरजेंसी और राष्ट्रपति शासन जो प्रेसिडेंट रूल है, नेशनल इमरजेंसी तब लगती है जब सपोज करिए वॉर की सिचुएशन हो जाए या फिर इंटरनल वॉर की सिचुएशन हो जाए, इन दोनों कंडीशन पे नेशनल इमरजेंसी लगती है। जैसे कि मान लो कि इंडिया को चाइना से खतरा है, या मान लीजिए कि इंडिया के अंदर कू होने वाला है जैसे म्यांमार में हो गया, इन सिचुएशन में नेशनल इमरजेंसी लगती है। अब आप कहेंगे कि फिर मैम 1975 में क्या था? नहीं भैया, दोनों में से कुछ भी नहीं था। अगला, राष्ट्रपति शासन। प्रेसिडेंट रूल जो है ये तब इम्पोज किया जाता है जब किसी भी स्टेट का गवर्नर डिमांड कर देता है प्रेसिडेंट से कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए क्योंकि संविधान के हिसाब से यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कहा जाता है तो राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लागू हो सकता है। अच्छा, अब सवाल, अगर आपसे नेशनल इमरजेंसी पूछी जाएगी तो आर्टिकल नंबर 352 है, और अगर आपसे कहा जाता है राष्ट्रपति शासन तो आर्टिकल नंबर 356 है, और अगर आपसे फाइनेंशियल इमरजेंसी पूछी जाएगी तो आर्टिकल नंबर 360 है। अब आप कहेंगे तो फिर मैम यहाँ पे राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, राष्ट्रपति शासन अभी लगेगा कि नहीं लगेगा ये तो किसी को भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट तो बन चुकी है ना, सीएम भी यहाँ पे अपॉइंट हो चुकी हैं, गवर्नर ने ऑलरेडी इनको शपथ दिला ही दी है। अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? और अगर मान लीजिए ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर पाता है तो जो राज्यपाल हैं यहाँ पर, जो गवर्नर हैं, वो क्या करेंगे? प्रेसिडेंट से कहेंगे कि यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। और अगर यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आती है तो क्या वो प्रेसिडेंट की वीटो पावर होती है? नहीं, वो प्रेसिडेंट की स्वेच्छा थोड़ी ना होती है, ये तो गवर्नर ने कहा है और कैबिनेट अप्रूव करेगा, उसके बाद ही यहाँ पर इसको इम्पोज किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे प्रेसिडेंट की खुद की अपनी पावर जो है उसको वो यूज नहीं करेगा, कैबिनेट अगर अप्रूव करेगा तभी इसको लागू किया जाएगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अभी जो ये 5 जगह पे चुनाव हुए थे इसमें आपने देखा कि तमिलनाडु और पुडुचेरी की भी जो सरकार थी वो गिर चुकी है, खत्म। और पुडुचेरी के अंदर तो वैसे भी प्रेसिडेंट रूल की सिचुएशन अभी भी आप देख ही रहे, क्योंकि किरण बेदी जी यहाँ पे एलजी थी, उनको हटा दिया गया। उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ था, एक सेकंड, अगर यहाँ पे आपको ध्यान होगा कि एलजी को यहाँ पे हटाया गया, उसके बाद में जो सीएम थे उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया, और तमिलनाडु के अंदर भी यही सेम चीज हो गई कि सीएम ने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो यहाँ पे तो पहले से ही सिचुएशन थी। लेकिन जो वेस्ट बंगाल के अंदर हुआ है, अगर आप देखें तो वेस्ट बंगाल के जो कोस्टल एरिया, मतलब जो कोस्टल एरियाज है ना, मैप में जब आप देखोगे तो कोस्टल एरियाज हैं, वहां पे भी जो चुनाव वगैरह हुए थे वहां पर भी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बुरी हो गई। क्योंकि एक बात समझो, हम इलेक्शंस क्यों कंडक्ट करवाते हैं? हम इलेक्शन इसीलिए तो करवाते हैं ना कि लोगों का क्या विचार है, लोग क्या चाहते हैं वो हमें पता चले, इसीलिए तो होता है ना, और उसी के द्वारा एक यहाँ पे सरकार चुन के आती है। बट यहाँ पे जो सिचुएशन थी ना, वो सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स्ट हो गई। वर्स्ट होने का कारण क्या था? यही कारण था कि यहाँ पे क्या हो गया भैया, टीएमसी वर्सेस बीजेपी आपको देखने को मिल गया। तो इस सिचुएशन को कर्व करने के लिए अभी ये डिमांड करी जा रही है कि राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लगना चाहिए। लेकिन अभी ममता बनर्जी जी ने बोला हुआ है कि भाई अब सरकार बन गई है, अब सारी चीजें मेरे कंट्रोल में है, तो मैं यहाँ पे सारी चीजों को ठीक कर दूंगी। तो अभी देखना बाकी है यहाँ पर कि क्या सिचुएशन आएगी। अब ये देखो, ये इमेज जो आप देख रहे हैं ये कार्यकर्ताओं के घर हैं। यहाँ तक कि ये भी सिचुएशन हो गई थी कि कुछ ऐसे अध्यक्ष वगैरह जो पोलिंग के अध्यक्ष होते हैं ना, पोल बूथ के जो अध्यक्ष होते हैं, उनकी मदर को भी मार दिया गया। भाई उनका क्या लेना देना था? मतलब आप कुछ भी करोगे, मतलब कैसे कैसे लोग आए हैं यार दुनिया के अंदर कि सत्ता को अपनाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, लेकिन अच्छी चीजें भी करते हैं, लेकिन ये तो अपनाना नहीं, ये तो हथियाना हो गया। तो वो सिचुएशन यहाँ आपको देखने को मिल रही है कि कितनी बुरी तरीके से यहाँ पे ये क्राइसिस क्रिएट किया गया है। तो अब ये देखने वाला होगा कि राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लागू होता है कि नहीं लागू होता है, ये अभी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन अभी गवर्नमेंट तो फिलहाल बन चुकी है टीएमसी की, तो देखते हैं कि गवर्नर यहाँ पे इसकी मांग करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैंने आपको एक छोटा सा सेशन था, बट ये इन्फॉर्मेटिव सेशन आपके लिए रहा होगा, क्योंकि काफी ज्यादा बच्चों की डिमांड आ रही थी कि मैम ये हो क्या रहा है।
तो मैंने कहा था इसको मैं अलग से समझा दूंगी, तो ये मैंने आपको अलग से कवर कर दिया, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरी घरों को ही जला दिया गया है, बट दिस इज रियली वर्स्ट, ठीक। चल, अच्छा, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब आपसे मिलेंगे दोपहर में 2 बजे, तब तक मेरा नेट ठीक हो जाएगा। और एक्चुअली अभी चल ही गया है, सच्चाई यही है कि अभी चल गया है, एक चल रहा है और एक अभी भी अटका हुआ है। तो पूरी कोशिश है कि वो 2 बजे तक पूरा दोनों ही सही हो जाएंगे। तो 2 बजे आपसे मिलेंगे अनअकैडमी पे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्लीज़ पढ़ाई करते रहिए। सुबह 7 बजे हम लोग, जैसे 7 बजे लाइव अपना सेशन होता है वैसे ही रहेगा, तो हम लोग लाइव सेशन में मिलेंगे। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि अगर सब्सक्रिप्शन आपको लेना है तो सब्सक्रिप्शन में आपके पास में अभी सिर्फ 3 दिनों का टाइम बचा है, जहाँ पे आपको ये सब्सक्रिप्शन 44,000 में मिलेगा और साथ ही साथ आपको बुक्स वगैरह भी मिलेंगी। कोड क्या है? कृति10। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाए। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर जरूर मार दीजिएगा। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।